क्या तुमने कभी सोचा है कि डेमोक्रेसी की सोच सबसे पहले कहाँ से आई थी? चलो समय में पीछे चलते हैं, जहां से पश्चिमी सभ्यता शुरू हुई, प्राचीन ग्रीस या यूनान। खासतौर पर चलते हैं एक शहर की तरफ जिसका नाम था एथेंस। यहीं पर डेमोक्रेसी का विचार पैदा हुआ था। डेमोक्रेसी शब्द दो यूनानी शब्दों से बना है, डेमोस जिसका मतलब है लोग और क्रेटोस जिसका मतलब है शक्ति या राज। मतलब डेमोक्रेसी का सीधा अर्थ है जनता का राज। ये एक बहुत ही नया विचार था जो लगभग 5वीं सदी बीसी में आया। ये उन राजाओं और अमीरों से बहुत अलग था जो लोगों पर राज करते थे, और इसने सत्ता आम लोगों के हाथों में दे दी। जहां डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई, एथेंस में, ये एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, यानी हर नागरिक को सरकारी फैसले लेने में सीधा हाथ था। लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट नहीं देते थे जो उनके लिए फैसले लेता, बल्कि हर एक नागरिक अपनी राय खुद दे सकता था और देश के भविष्य को बदल सकता था। जरा सोचो उस भागदौड़ भरे शहर एथेंस के बारे में, जहां नागरिक शहर के चौक, जिसे एगोरा कहा जाता था, में इकट्ठा होकर देश के मुद्दों पर बातें करते और फैसले लेते। सेना को कैसे चलाना है से लेकर शहर का काम कैसे करवाना है, कानून से लेकर नेता तक, सब कुछ लोगों के हाथ में था। लोगों का सीधा हाथ होना अथेनियन डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा हिस्सा था और उन दिनों के राजतंत्रों और अमीरों के राज से बिल्कुल अलग था। पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि उन दिनों की डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं थी। सब लोग उसका हिस्सा नहीं थे। इस डायरेक्ट डेमोक्रेसी में केवल वही लोग नागरिक कहलाते थे जो आजाद थे, बालिग थे, पुरुष थे और एथेंस में पैदा हुए थे। औरतों, गुलामों और दूसरे देशों से आए लोगों को वोट देने का हक नहीं था। इन सब कमियों के बावजूद डेमोक्रेसी का विचार एक बहुत ही नया और जबरदस्त विचार था जिसने आगे आने वाले सभी डेमोक्रेसीज की नींव रखी। इस तरह डेमोक्रेसी का बीज प्राचीन ग्रीस में बोया गया और दुनिया में बदलाव के लिए रास्ता बनाया गया। तो फिर प्राचीन ग्रीस की डेमोक्रेसी से हम आज की डेमोक्रेसी तक कैसे पहुंचे? ये बहुत दिलचस्प कहानी है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले डेमोक्रेसी के टाइप से, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये सिस्टम प्राचीन ग्रीक शहरों में होता था, जैसे एथेंस, जहां हर नागरिक को सरकारी फैसले लेने का सीधा हक था। ये बहुत ही बढ़िया था, पर बड़े समाज में चलना मुश्किल था, इसलिए इसे बदलने की जरूरत थी। इसके बाद रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आई, जो सिस्टम आज हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं। इसमें लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं जो उनकी तरफ से फैसले लेते हैं। इससे बड़ी जनसंख्या वाली जगहों पर डेमोक्रेसी का यूज हो पाया, पर इससे एक और बदलाव आया। ज्यादा जोर अब मेजॉरिटी रूल पर नहीं, बल्कि सभी को ध्यान में रखने पर होने लगा, ताकि माइनॉरिटी के राइट्स की भी रक्षा हो। ये बहुत जरूरी बदलाव है, क्योंकि इसी से रोका जाता है कि जो मेजॉरिटी में है वो कुछ भी कर सकें। कभी कभी ज्यादा लोगों की राय से छोटे ग्रुप को नुकसान हो सकता है। इसलिए आज की डेमोक्रेसीज में कुछ चीजें ऐसी करनी ही पड़ती है, इससे कोई आवाज चाहे कितनी भी कमजोर हो, उसको सुना जाता है। डेमोक्रेसी के बदलने में एक और चीज बहुत जरूरी थी, ये मानना कि सबके लिए कानून एक है, पॉलिटिकल फ्रीडम होनी चाहिए और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। इनसे ये पक्का होता है कि कानून सबके लिए बराबर होगा, लोगों को अपने राजनीतिक विचार रखने की आजादी होगी, और जो लोग पावर में हैं वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। पर सिर्फ लॉज और प्रिंसिपल्स ही काफी नहीं है, सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस भी उतने ही जरूरी हैं। इसमें नॉन प्रॉफिट ग्रुप से लेकर मीडिया तक आते हैं, जो ये काम करते हैं कि सरकारी कामों में पारदर्शिता हो, ताकत में बैठे लोग जवाबदेह रहें और अलग अलग ग्रुप्स के हकों के लिए लड़ते हैं। डेमोक्रेसी का ये बदलते रहना यही दिखाता है कि इसमें कितनी ताकत है, ये समाज के साथ कैसे बदल सकती है। सदियों से इस सिस्टम को कई जगह बदल बदल कर इस्तेमाल किया गया, ये डेमोक्रेसी की ही खासियत है। पर जैसे हम आगे देखेंगे, डेमोक्रेसी चुनौतियों से भरी भी है। फिर भी ये चलती रहेगी और बदलती रहेगी, हमेशा लोगों के द्वारा, लोगों के लिए सरकार बनाने की कोशिश में। अब आगे चलते हैं आज के समय में। आज की दुनिया में डेमोक्रेसी कैसी दिखती है? हिस्ट्री में डेमोक्रेसी ने बहुत सी शक्लें ले ली हैं और आज के दौर में भी अलग अलग है। इसके बहुत से रूप हैं, सबके अपने अलग तरीके हैं, पर सबका आधार एक ही है, लोगों का राज। चलो इसके कुछ रूपों के बारे में जानते हैं। एक प्रकार है रिपब्लिक, जहां देश को सब लोगों की चीज समझा जाता है और वहां का मुखिया कोई राजा नहीं बल्कि एक ऑफिशियल होता है। फिर कुछ जगह कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज होती हैं, जहां एक राजा या रानी देश का हेड होता है, पर उनकी शक्तियों की सीमा एक कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। ये सब सिस्टम्स अलग अलग होते हुए भी डेमोक्रेसी के उद्देश्य को ध्यान में रखते हैं
कि पावर लोगों के पास होनी चाहिए। डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत जरूरी बात यह है कि हर अडल्ट जो वोट देने के योग्य है वो देश के फैसले लेने में हिस्सा ले सके और इस बारे में पूरी जानकारी रख सके। इसका मतलब सिर्फ इलेक्शन में वोट देना नहीं होता। इसका मतलब है देश के मामलों में जानकारी रखना, लोगों के साथ बातें करना, अपने विचार रखना और सरकार के फैसलों को प्रभावित करना। अब तुम सोच रहे होंगे कि आज की दुनिया में कितनी जगह पर डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी की शुरुआत तो प्राचीन ग्रीस में हुई थी और कई सालों से बदलते बदलते पूरी दुनिया में फैली है, पर 2022 में भी आधी दुनिया में डेमोक्रेसी नहीं थी। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना? पर इससे ये पता चलता है कि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी लाने के लिए अभी और मेहनत करनी बाकी है। फिर भी कई मुश्किलों और अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स के होते हुए भी डेमोक्रेसी का मतलब नहीं बदला है। ये है लोगों के बारे में, ये है लोगों की आवाज के बारे में, ये है अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने के हक के बारे में। पर इतनी खूबियों के साथ डेमोक्रेसी मुश्किलों से भी अछूती नहीं है। तो ये मुश्किलें क्या हो सकती हैं? जैसे समंदर में तूफान आने से जहाज को मुश्किल होती है, वैसे ही आज की डेमोक्रेसीज को भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इनमें से एक है पॉलिटिकल पोलराइजेशन, मतलब समाज में बहुत अलग अलग विचारों के ग्रुप बनना। ये अलग अलग विचार होना तो अच्छी बात है, पर कभी कभी इसकी वजह से ग्रुप्स में बहुत लड़ाइयां हो जाती हैं। जब लोग अपने देश के बारे में मिलकर सोचने की जगह अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा अहमियत देने लगते हैं, तो डेमोक्रेसी बहस करने की जगह बन जाती है, जहां से कुछ भी नया नहीं निकलता। दूसरी बड़ी मुश्किल है मिसइंफॉर्मेशन, यानी गलत जानकारी। आजकल जानकारी हर जगह मौजूद है, पर फिर भी सच को खोजना बहुत मुश्किल होता है। मिसइंफॉर्मेशन लोगों की राय बदल सकती है, इलेक्शंस में गड़बड़ी कर सकती है और लोगों के भरोसे को खत्म कर सकती है, जो डेमोक्रेसी की नींव है। और फिर आती है सिविल लिबर्टीज का खत्म होना। डेमोक्रेसी व्यक्तिगत हकों की रक्षा के लिए बनाई गई थी, पर कुछ जगह पर सिक्योरिटी के नाम पर या अपनी पावर बढ़ाने के लिए ये हक छीने जा रहे हैं। इसकी वजह से वो देश डेमोक्रेसी तो कहलाएगा, पर वहां डेमोक्रेसी की आत्मा खो चुकी होगी। ये मुश्किलें हैं बहुत बड़ी, पर इन्हें हराया भी जा सकता है। इसके लिए जरूरत है कि हम देश के नागरिक हमेशा चौकन्ने रहें और डेमोक्रेसी में हिस्सा लें। डेमोक्रेसी केवल कुछ सालों के बाद वोट देने का नाम नहीं है। इसका मतलब है देश के बारे में जानकारी रखना, अन्याय हो तो बोलना, अपने लीडर्स से सवाल करना, अपनी आजादी को कभी हल्के में नहीं लेना और उसके लिए लड़ने के लिए तैयार रहना। डेमोक्रेसी परफेक्ट होते हुए भी एक ऐसा सिस्टम है जिसे आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये एक बगीचे की तरह है जिसकी देखभाल लगातार करनी पड़ती है। अगर हम लापरवाह हो गए तो मतभेद, मिसइंफॉर्मेशन और सिविल लिबर्टीज को खोने जैसी परेशानियां इसे खत्म कर देंगी। पर अगर हम इसकी देखभाल करते रहे तो ये और भी हरा भरा होगा और हम सबको फल देगा। तो फिर डेमोक्रेसी का भविष्य क्या है? इस सिस्टम का क्या होगा आगे चलकर? जैसे हम भविष्य को देखने की कोशिश करते हैं, ये साफ हो जाता है कि कोई भी जीवित चीज की तरह डेमोक्रेसी भी बदलती रहेगी ताकि समाज की जरूरतें पूरी हो सकें। इस बदलने में एक बहुत अहम हिस्सा निभाएगा टेक्नोलॉजी, खासतौर पर इंटरनेट। डिजिटल दौर में हम एक नए प्रकार का डेमोक्रेसी देख रहे हैं, डिजिटल डेमोक्रेसी। ये टाइप इंटरनेट की शक्ति इस्तेमाल करके डेमोक्रेसी के तरीकों को आसान और तेज बनाता है। ऑनलाइन वोटिंग से लेकर डिजिटल टाउन हॉल्स तक टेक्नोलॉजी डेमोक्रेसी को सबके लिए ज्यादा आसान और असरदार बना रही है। पर डिजिटल बदलाव चुनौतियों से भरा भी है। डेटा प्राइवेसी, डिजिटल लिटरेसी और साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ी मुश्किलें हैं। पर हर मुश्किल के साथ एक मौका भी आता है। ये मुश्किलें हमको ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि ऐसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाएं, एजुकेशन पर ध्यान दें और साइबर सिक्योरिटी के लिए अच्छे कदम उठाएं। वो हमसे पूछती हैं कि हम डेमोक्रेसी के तरीकों को डिजिटल होने के हिसाब से कैसे बदलें। साथ ही डेमोक्रेसी का भविष्य केवल डिजिटल होने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में भी है कि डेमोक्रेसी कैसे खुद को बदलती है ताकि समाज की बड़ी मुश्किलों का हल निकाल सके, जैसे क्लाइमेट क्राइसिस, बढ़ती हुई आर्थिक असमानता या मिसइंफॉर्मेशन का फैलना। ये सब पेचीदा समस्याएं हैं जिनके लिए डेमोक्रेसी को पहले से भी ज्यादा नया सोचना होगा और मजबूत और असरदार बनना होगा। मतलब डेमोक्रेसी का भविष्य इस बात पर टिका है कि वो बदलाव के साथ कैसे बदलती है। ये टेक्नोलॉजी की शक्ति का सही इस्तेमाल करने के बारे में है, डेमोक्रेसी की अहमियत को ध्यान में रखते हुए। ये समाज की पेचीदगियों को समझने और उनका डेमोक्रेटिक तरीके से हल ढूंढने के बारे में है। जैसे हम भविष्य की तरफ देखते हैं, ये साफ है
कि डेमोक्रेसी हमारी दुनिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा रहेगी।